बोला है उस पे अमित शाह, अब शर्म करो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बाबा दलितों की मजबूरी को पहचान गए बाबा साहब, बिन शिक्षा कुछ नहीं ये कर ऐलान गए बाबा साहब। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान। भगवान को जिस तरीके की टिप्पणी इस देश के गृह मंत्री ने की है, हम उस गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री ने जो बोला है भारतीय जनता पार्टी की सामंतवादी सोच को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम उसकी जो सोच है इस्तीफा मांगने का काम करते हैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग सड़कों पे हैं और हर जगह जगह जिले के जो डीएम हैं उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। इसी मांग को लेकर के शहर भर के जिलों में आज डीएम कार्यालय पे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। क्या अगर फाकिर सिद्दीकी की तो वो भी आज डीएम को ज्ञापन सौंपने आए थे, हमारे बीच हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है। फाकिर जी, किस तरह से आप लोग इस विवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिला यूनिट को, महानगर यूनिट को निर्देश दिया है कि राष्ट्रपति महोदय के नाम डीएम के द्वारा ज्ञापन दिया जाए, जिसमें अमित शाह साहब ने अंबेडकर साहब का अपमान किया है। हमारी मांग है कि अमित शाह साहब पूरे देश से माफ़ी मांगे, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से माफ़ी मांगे और राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है कि तत्काल अमित शाह को बर्खास्त करें। अभी आप लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे आए थे, किसको ज्ञापन दिया है? जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की गई कि मेरा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचे और इस पर कार्रवाई हो। सपा आगे और क्या बड़ा आंदोलन करने के लिए? अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। देखिए, फाकिर सिद्दीकी का साफ तौर पे कहना है कि जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका यही कहना है कि कलेक्ट्रेट पे जा करके जो ज्ञापन सौंपा है, हर जिले में सपा का एक बड़ा आज विरोध दिख रहा है अमित शाह के विवादित बयान को ले करके कि हर डीएम कार्यालय पे उन्होंने जा करके राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन सौंपा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे आखिर सपा अब आगे की क्या रणनीति बनाता है। और सभी अगर बात करें कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं सभी लोग इस चीज़ का ज्ञापन सौंप रहे हैं। कल कांग्रेस ने किया था, आज सपा ने किया है। देखिए, अगर हम बात करें जिला अध्यक्ष की या विधायक की या पार्षद की, सभी लोग आज डीएम कार्यालय राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन सौंपा है अमित शाह के इस अंबेडकर के बयान को लेकर के। हमारे बीच मौजूद है कामरान बेग जी भी हैं, पार्षद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शारिक भाई। मामला ये है कि इतने बड़े नेता जो दलित, शोषित और तमाम इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी के भगवान हैं और हम सब, पूरा देश उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, एक अपना आदर्श समझता है। उसके लिए इस तरह की इस लोकतंत्र के संसद के अंदर इस तरह से अगर बेइज्जती की जाएगी और उनके नाम के इस तरह से बदनाम करेंगे और इस तरह से बुरा भला कहेंगे, तो इसके खिलाफ तो पूरा देश खड़ा ही है। क्योंकि पूरा देश, आप ये समझ लीजिए कि मनुवादी संस्कृति को जो मानने वाले लोग, उनको छोड़ के जितने भी बाकी हैं, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़ा हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, सब बाबा साहब को मानते हैं। और हम सब लोग इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं और इस बयान को उनको वापस लेना चाहिए और उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए देश को। तो देखिए, साफ तौर पे एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि अमित शाह इस्तीफा दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पे टिप्पणी करना अमित शाह का, जिस तरह से उसके बाद जो विपक्षी हैं लगातार घिराव करे हुए हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं जो सपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं, पार्षद से लेकर के सभी लोगों ने आज हर जिले में डीएम को ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम का। हमारे बीच मौजूद हैं आर.के. चौधरी हैं, सांसद जी, अब उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने घटिया बयान दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेके। आज नारा लग रहा है, हम लोग लगा रहे हैं कि बाबा तेरा ये अपमान याद करेगा हिंदुस्तान। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं और बाबा साहब को अपमानित करते हुए जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर खाली बयान वापस नहीं, बल्कि अमित शाह को गृह विभाग से फुर्सत लेना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री पद से।
जगह जगह पे हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है। आप लोग आके जो मांग कर रहे हैं, क्या है मांगे पूरी अमित शाह को लेकर के? देखिए, इस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कद है देश में किसी भी नेता से बहुत आगे है, बहुत बड़ा है। उन्होंने ज़मीन से उठकर आसमान तक अपने को स्थापित करके जिस माहौल में उन्होंने संविधान लिखा है वो कठिन माहौल था, लेकिन सबको पछाड़ा है। उस समय भी उनका विरोध हुआ था, लेकिन वो विरोधी टिके नहीं और आज उनके सम्मान को पूरी दुनिया में सम्मान मिला। आज उनके संविधान को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। ऐसे महापुरुष के बारे में अगर अमित शाह ने कहा, घटिया टिप्पणी कर दी, तो निश्चित रूप से बर्दाश्त बाहर है। और यही कारण है समाजवादी पार्टी सहित भाजपा के वो लोग जो भाजपा में रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान करते हैं, आज वो भी दुखी हैं। और इसलिए पूरा देश लामबंद है इस मामले में कि बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान अपमान माफ़ नहीं किया जाएगा। तो आगे पीडीए इसको कैसे देखेगा? ये आप जानते हैं पीडीए मजबूत है और उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के माहौल को देखते हुए अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है आर.के. चौधरी जी का भी कि अमित शाह को अपने जो पद है उससे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो सपा के नेता हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, एक बैनर को लेकर खड़े हैं, पीडीए के लिए अम्बेडकर ही भगवान है। हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए, उनका क्या कहना है। पहले परिचय दे दीजिए। मैं धर्मेंद्र सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। जी, आज पूरे सपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग एकजुट हैं। जो टिप्पणी करी है अमित शाह ने, उसके बाद में बहुत ही जोर शोर दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरे देश में अमित शाह के टिप्पणी पर हाहाकार मचा हुआ है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसने देश को संविधान दिया, जो हम दलितों, पिछड़ों, शोषितों, खासकर पीडीए के लोगों के लिए भगवान है, पूजनीय है। तो संविधान बाबा साहब पर अपना लहजा नरम करो, संविधान बाबा साहब पर अपना लहजा नरम करो, और जो तुमने बोला है उस पे अमित शाह अब शर्म करो, जो तुमने बोला है उस पे अमित शाह तुम शर्म करो। पीडीए के लोगों के लिए बाबा साहब भगवान है और संविधान से हम सब की इस दुनिया में पहचान है। और माफी मांगो देश से तुम, माफी मांगो देश से तुम, अरे कुछ तो सच्चा कर्म करो, और जो तुमने बोला है उस पे अमित शाह अब शर्म करो, जो तुमने बोला है उस पे अमित शाह अब शर्म करो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बाबा साहब का अपमान ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है और यह इनके ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। भाजपा के रहते देश में संविधान बचाना मुश्किल है, लोकतंत्र बचाना मुश्किल है और हम सब की हिफाजत मुश्किल है। तो भाजपा हटाओ, अमित शाह माफी मांगे अपने बयान से, बाबा साहब के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया। ये गुड्डन जी है, जिला अध्यक्ष। देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सपा के जो अध्यक्ष हैं देवरिया से आए हैं, उनका साफ तौर पे गानों से ही उन्होंने अमित शाह को बताया है कि माफ़ी मांगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, कहाँ से आए? क्या? मैं शशलेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष लोहिया बहनी, लखनऊ। क्या कहना है इस तरीके से आज जिसने टिप्पणी करी है अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर? देखिए, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो सामंतवादी सोच से प्रेरित है। जो हम लोगों के भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान को जिन्होंने लिखा, जिन्होंने संविधान में दलित पिछड़ों को बोलने, लिखने और पढ़ने का अधिकार दिया, हमारी बहनों को पढ़ने का अधिकार दिया, उन भगवान को जिस तरीके की टिप्पणी इस देश के गृह मंत्री ने की है, हम उस गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री ने जो बोला है, भारतीय जनता पार्टी की सामंतवादी सोच को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम उसकी जो सोच है इस्तीफा मांगने का काम करते हैं। देखिए, सभी में एक ही बात है, सपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब में एक ही कहना है कि अमित शाह इस्तीफा दो। देखिए, हमारे साथ एक और भी लोग हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, बड़ी देर से परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे साथ
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ में हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं कि सत्य संगठन से होती है जान गए बाबा साहब, दलितों की मजबूरी को पहचान गए बाबा साहब, बिन शिक्षा कुछ नहीं ये कर ऐलान गए बाबा साहब, अमेरिका इंग्लैंड जवा जापान गए बाबा साहब, गांधी जी के सुना बचा के प्राण गए बाबा साहब, गांधी जी के सुना बचा के प्राण गए बाबा साहब, सबके लिए लिख करके एक संविधान गए बाबा साहब, सबके लिए लिख करके एक संविधान गए बाबा साहब। जंजीर गुलामी में जो हिंदुस्तान ना होता तो बाबा का लंदन तलक दौरान ना होता, बाबा का भारत में अगर संविधान ना होता तो दलितों और पिछड़ों का उत्थान ना। देखिए, जहां एक और अभी फाकिर सिद्दीकी ज्ञापन दे के निकले हैं, वहीं पे रविदास मल्होत्रा जो विधायक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। रविदास जी, क्या कहना है अमित शाह के बयान के बाद? सपा के कार्यकर्ता सभी सड़कों पे हैं और हर जिले में ज्ञापन सौंप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम कर रही है। अब हद तो ये हो गई कि लोकसभा के अंदर जब गृह मंत्री बाबा साहब भीमराव का अपमान करेंगे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग जो है लगातार उनका अपमान करने का काम करेंगे। बाबा साहब ने जो समाज के वंचित लोग, दलित लोग, पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम किया था। आज भाजपा ये नहीं चाहती है कि दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को उनका हक और अधिकार मिले, इसलिए बाबा साहब भीमराव का अपमान करने का काम कर रही है। हम किसी भी कीमत में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और जब तक जो है अमित शाह बर्खास्त नहीं होंगे या माफी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा ये संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, साफ तौर पे रविदास मल्होत्रा हैं विधायक, उनका कहना है जब तक बर्खास्त नहीं होंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी का जो एक नाराज़गी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, अमित शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर नाराज़गी है, इसके लिए ऐसी तरह से वो उसका विरोध करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ लखनऊ से 4 PM न्यूज़ के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।